एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़े से लादा रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वह उसे अन्य रानियों से ज़्यादा सुविधा प्रदान करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी। उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताता ताकि वह राजा को उसे परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा धन रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसने चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। जब मैं मरूँगा, क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह बहुत दुखी हुआ। तभी एक आवाज़ में, आपने साथ मैं चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा से नज़र घुमाई, उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बहुत कमज़ोर थी क्योंकि वह खाती पीती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारे बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के बाद समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारा संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं और मिल जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीकरण, चाहे वो कितनी भी हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारा आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के समय बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसके आज से ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है।